हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेनअप पे। आज हम क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज वी ऑल नो, द ह्यूमन माइंड इज ऑलरेडी ब्लेस्ड विद द हायर लेवल ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज सच एज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. Such activities require use of already stored information along with the information concurrently received from the environment. So creativity is a goal-directed thinking which is unusual, novel and useful. Creativity, जिसको हिंदी में हम सृजनात्मकता कहते हैं, यह एक बहुत ही एडवांस्ड थॉट प्रोसेस है which involves production of uncommon and novel ideas. और these novel ideas ये बेसिकली हाईली रेलिवेंट होते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से. तो क्रिएटिविटी एक पैरेलल कंस्ट्रक्ट है इंटेलिजेंस का, लेकिन यह इंटेलिजेंस से बहुत ही डिफरेंट होता है बिकॉज इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और बिहेवियर. इंस्टेड it is concerned with a complex mix of motivational conditions, personality factor, environmental conditions, chance factors, and even products, according to Michalko, 1998. आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं. इस पिक्चर में आप एक महिला को देख सकते हैं जिनका नाम अरुंधति रॉय है, हु इज़ फेमस नॉवेल राइटर ऑफ इंडिया. तो राइटिंग अ नॉवेल इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी. सेकेंड पिक्चर जो है वो हमारे जॉन डीवी सर की है. जॉन डीवी जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग दिया था और इनके इस मेथड की वजह से लर्निंग में रिवॉल्यूशन आ गई. सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी. थर्ड पिक्चर जो है ए आर रहमान की है, जो कि म्यूज़िक क्रिएटर के तौर पे जाने जाते हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ने कितना डेवलपमेंट कर लिया है. अब रोबोट्स भी हमारे साथ रह रहे हैं और वो पेंटिंग भी कर सकते हैं. सो इस पिक्चर में हम दो तरह की क्रिएटिविटी देख सकते हैं. एक तो जो ह्यूमन आर्ट बना रहा है, दूसरा उसने रोबोट्स बनाए हैं. उसके बाद सर आइजैक न्यूटन से आप सभी फैमिलियर ही हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए थे. तो लॉ ऑफ मोशन भी एक तरह की इनकी क्रिएटिविटी हुई. डॉक्टर उदय कुमार, इन्होंने रुपीज़ का सिंबल दिया था, इन्होंने उसको डिज़ाइन किया था. ही कैन डिज़ाइन. So designing a symbol is also a type of creativity. चलिए कुछ definitions देख लेते हैं. स्टर्नबर्ग और लुबार्ट 1999 में इन्होंने creativity को define किया है as the ability to produce work that is both novel and appropriate. स्मिथ, वॉर्ड and फिंके 1995 के according creativity can be defined as an extraordinary result of ordinary processes. बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है. मतलब कि ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें की जा सकती हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं. बेकहेटो एंड कॉफमैन 2007 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी, क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड एज अ नॉवेल एंड पर्सनली मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्शंस एंड इवेंट्स. यानी जो हम पर्सनली एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस करते हैं अपने एक्सपीरियंस, एक्शन और इवेंट्स का, वही हमारी क्रिएटिविटी होती है. तो ये थे क्रिएटिविटी की मीनिंग. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. सो क्रिएटिविटी प्रोसेस इज़ हैविंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला है इमेजिनेटिव. क्रिएटिविटी इज़ इमेजिनेटिव क्योंकि हम इस प्रोसेस में सबसे पहले जो पहला स्टेप करते हैं वो है इमेजिनेशन. बिकॉज हम हमेशा कुछ ओरिजिनल जनरेट करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में सबसे पहला काम हमारा होता है इमेजिनेशन का, जिससे हमें आइडिया मिलता है. सेकेंडली, इट इज़ पर्पसफुल प्रोसेस. क्रिएटिविटी एक पर्पसफुल प्रोसेस है. आप कोई भी चीज़ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई पर्पस छुपा होता है. थर्ड, इट प्रोड्यूस समथिंग ओरिजिनल. मतलब कि न्यूनेस होती है. आप हमेशा पहले अपने खुद के प्रीवियस वर्क, आइदर अपने पीयर ग्रुप के वर्क के रिस्पेक्ट में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें न्यूनेस भी होता है. फोर्थ, इसका आप वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं, वैल्यू इन रेस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जेक्टिव. मतलब आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसको लास्टली आप
at the end of the process you can evaluate it. So it is also evaluative. So these are the characteristics of creativity. Thanks for listening. Please subscribe and like my channel.